चलो ठीक है, शब्द पढ़ो। मैं महाराज जी के आदेश से आपको कबीरदास जी महाराज का कुछ कोटि वो है शब्द, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। कर्म काटे कोयला किया, ब्रह्मा ज्ञान परिचार। कर्म काटे कोयला किया, ब्रह्मा ज्ञान परिचारे। लोभ मोह ब्रह्मचारिया, लोभ मोह ब्रह्मचारिया। सतगुरु बड़े दयार, सतगुरु बड़े दयार। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। कागा से हंसा किया, कागा से हंसा किया। जाते बरन कुल खो, जाते बरन कुल खो। दया दृष्टि से सहज सब, दया दृष्टि से सहज सब। पातक डारी धोय, पातक डारी धोय। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। अज्ञानी अज्ञानी भटकत फिरे, अज्ञानी भटकत फिरे। जाते मरण अभिमान। सतगुरु शब्द सुनाइयो, सतगुरु शब्द सुनाइया। भनक पड़ी मेरे कान, भनक पड़ी मेरे कान। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। माया ममता तजे दई, माया ममता तज दई। और विषया नहीं समाय, विषया नहीं समाय। कहे कबीर
आज बेहद जाए, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह। राधा स्वामी। राधा स्वामी। ये कबीर साहब का जो शब्द है, ये हर उस इंसान के जीवन से घटता है जो सतगुरु के साथ जुड़ता है। उस इंसान के जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है, कभी हो नहीं सकता कि जीवन में परिवर्तन ना हो। लेकिन हम सतगुरु को पकड़ते नहीं हैं। सतगुरु का पकड़ने का मतलब उनकी वाणी पर नहीं चलते हैं। ये सारा शब्द जो है, ये मैं अपने ऊपर इसको उतारता हूँ कि उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, या मैंने उनका पल्ला पकड़ा, जब मैंने उनका चरण पकड़ा तो उन्होंने भी मेरी बाँह पकड़ ली, और ये सारी तब्दीली आई। उसमें क्या हुआ कि हंस से, कागा से हंस बन गया। काग होता है जो बुरी दृष्टि रखता है, द्वेष करता है, नफरत करता है, दूसरों की चीज़ को चुराता है, वो कागा दृष्टि होती है। हंस होता है जो प्रवाह ही नहीं करता, अपने आप में रहता है और सिर्फ दूध लेता है और पानी को छोड़ देता है, मोती चुगता है वो। और तीसरी बात इसमें कही है कि वो हद से पार हो जाता है, जो आखिरी बात कही कबीर साहब ने। क्योंकि शब्द तो मैं कोई और लूँगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। हद क्या है? हद है हमारा मन और हमारा शरीर। हद हमारा मन है और हमारा शरीर। हम ये शरीर हमारी स्थूल हद है। स्थूल जानते ना, जो नजर आती है, ठोस, वो एक हद है। दूसरी हद है हमारा मन। हमारे मन की अप्रोच कहाँ तक है, वो हद है, उससे आगे नहीं जा सकता। एक इसकी सीमा है सोचने की, विचार करने की, सोचने की, विचार करने की, समझने की, ज्ञान प्राप्त करने की, ये वहाँ तक की सीमत है, उससे आगे कुछ नहीं है। और बेहद कौन है? जो शरीर मन की सीमाओं से भी परे चले जाता है, वो बेहद है। और जो बेहद से भी परे चल जाता है, बेहद से भी परे, हद बेहद दोनों टप्पे, ताका नाम फकीर, वो बेहद से भी परे चले जाता है। मतलब वो प्रकाश और शब्द से भी आगे चला जाता है। बात समझ रहे हो? ऊंची बात है, लेकिन हम शरीर और मन की हद से भी निकल सकें तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, परमदयाल जी महाराज ने बहुत बार कहा कि स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर इंटेलेक्ट एंड्स। हमारी जो असली रूहानियत है वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम जितने धर्म, कर्म कांड जो कुछ भी है, ये मन में है और मन की सीमा में है और अकल के अधीन है। अकल क्या है? संतों की नज़र में अकल माया है। माया क्या करती है? ये दुनिया पैदा करती है आपके लिए, आपकी मानसिक दुनिया पैदा करती है, और आप मानसिक दुनिया में खेलते हैं और उसी में से आनंद लेते हैं। मानसिक दुनिया से दुख भी है, मानसिक दुनिया से सुख भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जब हम मन से आगे चले जाते हैं तो फिर वहाँ ना दुख है, ना वहाँ सुख है, वहाँ आनंद है, वहाँ मंगलाचार है, वहाँ मालिक की रहमत है। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए। क्या लगन? कि ये संसार क्या है। पहली बात, ये संसार स्वप्न है। ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये सराय है, ये वाटिका है, ये असलियत नहीं है, हम जहाँ सदा के लिए नहीं आए। पहली ये विश्वास हो जाना चाहिए। हमें निश्चित कोई ड्यूटी दी है कुदरत ने हर इंसान को। परमदयाल जी महाराज यही कहा करते थे कि हर इंसान किसी खास पर्पस के लिए दुनिया में आया है। उसकी ड्यूटी है, जो ड्यूटी उसको मिली वही वो करेगा, उसके अलावा वो दूसरी कर नहीं सकता, फेल हो जाएगा। तीसरी बात कि हम इस दुनिया में रहते हुए फिर क्या जाने, किस चीज़ को जाने? अपने आप को जाने। अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए? अपने आप को जानने के लिए इंसान बनना है। अगर कोई इंसान नहीं बना, इंसानियत के निजम है,
इंसानियत के सिद्धांत है। इंसान बनने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और वो तभी गुरु तुम्हारी बाजू पकड़ेगा। अगर तुमने वो चीज़ें नहीं छोड़ी तो गुरु आपकी बाजू नहीं पकड़ेगा। तो वो पकड़ने के लिए हमारे अंदर एक तत्व है, हमारे अंदर एक शक्ति है, हमारे अंदर एक माल के कुल की अंश है। वो शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है, वो तीनों का साक्षी है, तीनों का खेल उसके अधीन है। उसको जानने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो शब्द मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दाता दयाल जी महाराज का निकाला अपने शब्द। दाता दयाल जी महाराज उसके नियम बताते हैं। परम दयाल जी महाराज ने बहुत अपने ढंग से समझाया, कबीर साहब ने अपने ढंग से समझाया। अब मैं भूला रे भाई, उसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा, और मेरे सतगुरु ने तो खुले शब्दों में सब कुछ हमें समझा दिया था कि इन बातों को छोड़ो बेटा। वो छोड़ो का मतलब कि मन को समझो। मन समझ लग गई तो ये चीज़ें अपने आप सारी खत्म हो जाती हैं। क्या है वो, सुनाओ आप शब्द दाता दयाल जी महाराज का। मन चंचल मन, यही है ना? हाँ, चलो। राधा स्वामी। चंचल मन तत्व को, चंचल मन तत्व को समझ गया, चंचल मन तत्व को समझ गया। मेरा मन चंचल जो है, बहुत चंचल है, ठहरता नहीं। अपने अपने मन को देखो तुम। वो तत्व को समझ गया कि मेरे अंदर क्या है। क्या कहा मैंने? वो क्या है? क्या मन, तुम मन हो? वो कहते, दाता दयाल कहते नहीं, मेरा मन चंचल जो था, जो हर वक्त भटक रहा था, जो कभी कुछ समझता था, कभी कुछ समझता था, कभी ममता में आ जाता था, कभी काज में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, वो इन सब को समझ गया और मुझे अपने तत्व का पता लग गया कि मैं कौन हूं। वो कैसे पता लगा? आगे पढ़ो। चंचल मन तत्व को समझ गया, चंचल मन तत्व को काम क्रोध मद लोभ के बस में, काम क्रोध मद लोभ के बस हो, आप ही बना दुखारे। बस एक एक लाइन। हाँ, आप क्यों आए? महाराज जी स्पीकर की आवाज नहीं करो, क्या करना आपने? आवाज तो अच्छी है नहीं? है। चलो चलो। वो कहते हैं मेरा मन जो है वो 5 चीजों के काबू में आया हुआ है। अब इसको समझने की कोशिश करना। वो 5 चीजें क्या है? काम। हर जगह किसी बड़े बड़े संत को सुन लो, महात्मा को सुन लो, गुरु को सुन लो, परम संत को सुन लो, किसी डेरे में जाओ, वो इन्हीं के पीछे डंडा लेकर पीछे पड़े हुए हैं। समझा ही नहीं कि ये है क्या। परम दयाल जी महाराज ने ये पर्दा ही हटा दिया। कैसे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है क्या? कहते हैं ये हमारे शत्रु हैं, ऐसा कहते हैं लोग। मैं भी बचपन में सुनता रहा, इन चीज़ों को बड़ा सुना मैंने, महात्माओं से सुना, गुरुद्वारे में भी सुना, और ज्ञानियों क्या होते कथावाचकों उनसे भी सुना। परम दयाल जी महाराज ने इस बात को छोटी सी बात में ख़त्म कर दिया। काम क्या है? काम है इच्छा, कामना। किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखना, उसका नाम काम है। और उसके 5 रूप हैं। उसके रूप भी हैं, स्थूल रूप भी हैं, जो पति पत्नी के संबंध होता है वो है। और उसके बाद
हमारा वही इच्छा आंख में बैठकर देखती है, वही इच्छा वही कामना कान में बैठकर सुनती है, वही इच्छा हमारी रसना के में बैठकर बोलती है, वही कामना हमारी रसना के ऊपर बैठकर तरह तरह के स्वाद चखने की कोशिश करती है। वही है ना, कामना ही है, और क्या है, इच्छा ही है ना। तो इच्छा का नाम काम है। दुनिया ने इस बात को समझा नहीं। हम आंखों से भी बुरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, कान से भी बुरा करते हैं, बोलने से भी बुरा करते हैं, खाने से भी बुरा करते हैं, और स्थूल रूप में भी अपनी शक्ति का सर्वनाश करते हैं। तो काम तो बुरा नहीं है, काम तो हमारी जिंदगी का अंग है। होप सस्टेन्स लाइफ। जब तक आस है तब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है तब तक आस है। कौन आदमी बगैर आस के? क्या जो गुरु का प्रेमी है वो गुरु को मिलने की आस नहीं रखता? क्या जिसको नाम मिला है वो नाम जपने की आस नहीं रखता? क्या इंसान उस भगवान के दर्शन करने की आस नहीं रखता? जिसको किसी डेरे से प्रेम है वहां जाने की इच्छा नहीं रखता? मुझे बात बताइए, कामना से कौन फ्री है? लेकिन कामना के रूप को समझ लिया मैंने। क्या समझा? कि इस कामना को लगाना है तो गुरु के दिए हुए नाम में लगा दो। क्या कहा मैंने? आपकी कामना का रूप ही बदल गया। और अपनी ड्यूटी को उस परमात्मा की ड्यूटी समझो, तुम्हारी इच्छा उसके प्रति बड़ी शुद्ध हो जाएगी। जो कुछ भी परिवार के सज्जन मित्र तुम्हारे साथ लगे हुए हैं वो हमारा लेना देना है, उसमें कहाँ आपकी इच्छा रह गई? खत्म हो गया सब कुछ। तो काम क्या है? पहली काम क्रोध क्या है? जो तुम्हारी इच्छा के मुताबिक नहीं होता, जो तुम्हारी कामना के बराबर नहीं होता, जो तुम चाहते हो, तो तुम्हें क्रोध आता है। क्या कहा मैंने? जब इच्छा का रूप बदल गया तो क्रोध कैसे आएगा? क्रोध कब आता है? जब तुम्हें तुम्हारा मन के प्रति कोई काम नहीं होता, तुम्हारे मन के प्रति कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता, तुम्हारी आज्ञा के मुताबिक कोई चलता नहीं, तुम्हारी आज्ञा के मुताबिक तुम्हें खाना नहीं मिलता, तुम्हारे मन के मुताबिक सब्जी नहीं अच्छी बनी हुई, तुम्हें क्रोध आ जाता है। क्या कहा मैंने? तो क्रोध क्या है? कुछ भी नहीं। कामना है तो क्रोध भी है, लेकिन क्रोध की शक्ल बदल गई। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, किसी चीज को प्राप्त करना लोभ है। इच्छा और चीज है, प्राप्त करना लोभ है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो जब संतोष हो गया तो फिर लोभ भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? वो संतोष है। अपनी इच्छा की सीमा को सीमित करना, अपनी मांग को सीमित करना, जरूरतों को सीमित करना, तुम्हारा कहाँ लोभ रहा? संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतों की नजरों में जो दिया उसी में भला, जो मिला उसी में भला। कर्म करना है, अगर मिला नहीं तो इसका मतलब फिर रोना नहीं है। भगवान को दोष नहीं देना, हमने ये किया था वो हो गया, बीमार क्यों हुए, भगवान ने हमारे पर रहम नहीं किया। बात समझ गए ना मेरी? हमारा कर्म ही सब कुछ है, हमारी इच्छा ही सब कुछ है, हमारा विचार ही सब कुछ है। और मोह क्या होता है? जो चीज मिल गई, कामना से, इच्छा से जो चीज मिली वो तुम्हारा मोह था, मोह से आपको वो मिल गई। फिर वो आपको मिल गई, फिर तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो तुम्हारा क्या है? वो मोह है। तुम्हारा उससे मोह हो जाता है। काम समझ रहे हो ना? पांचों चीजों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई बुरी चीज है? नहीं, ये बुरा नहीं है। इसके बगैर जीवन नहीं चलेगा तुम्हारा। मगर इसके रूप को समझा रहा हूं, जो मुझे इस परम तत्व, परम पिता, परम दयाल जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर पता चला। तो तुम्हारा उससे मोह हो जाता है। अब मैं ये किसी से शेयर नहीं करूंगा, इस पर मेरा ही अधिकार है। वो जो अधिकार करना वो क्या है? अहंकार है, जो मेरा है। क्या कहा मैंने? तो कहाँ रही चारों पांचों चीजें? किसी चीज का प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना वो काम है,
नहीं मिला तो उसके ऊपर क्रोध करना, वो क्रोध है। वो चीज मिल गई और मिले वो लोभ है। और जो चीज मिल गई उसको अपना समझना कि ये मेरा है, उसके ऊपर अपना अहंकार हो जाता है। तो ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह। संतों ने ऐसा बताया है। पढ़ो इस लाइन को। काम क्रोध मद लोभ के बसे हो, आप ही बना दुखारे। अपने आप ही दुख ले लिया ना। बाहर से तो कामना नहीं आई, बाहर से मोह नहीं आया, लोभ नहीं आया, अहंकार, बाहर से तो कुछ नहीं आया। तुम्हारे मन ने ये सारी चीजें पैदा की। तो दाता दयाल जी कहते हैं कि इन चीजों के कारण खुद ही दुखी हो गया इंसान। किसी ने कुछ बाहर से नहीं कहा। क्रोध भी खुद ही पैदा किया, कामना भी खुद ही पैदा की, मोह भी खुद ही पैदा किया और लोभ भी खुद ही पैदा किया। और फिर उसके ऊपर अपना डंका भी बचाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संस्था है, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरा है ना। क्रोध हो गया ना, अहंकार। जो कुछ दिया हमें उसने हमारे सुख के लिए दिया है। ये उसकी अपार कृपा है कि जो कुछ भी उसने दिया हमारे सुख के लिए दिया, ताकि हम सुखी जीवन व्यतीत करते हुए उसका नाम सिमरन कर सकें। और होता क्या है कि जब सुख मिल जाता है इंसान उसको ही भूल जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को हो। तो पहली बात तो ये खत्म कर दी दाता दयाल जी महाराज ने कि हम इंसान कैसे बनेंगे। जब हम ये बात समझ लेंगे कि ये हमारे शत्रु नहीं है, हमें इनको इस्तेमाल नहीं करना आता। ये बिजली का करंट है इस वक्त, अगर तुम इसको डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? नहीं छोड़ेगा। हमें अकल आ गई, पता लग गया कि इसी बिजली के करंट को इसमें डालेंगे तो आवाज़ बढ़ जाएगी, उसमें डालेंगे तो फोटो खींची जाएगी, और लाइट में चलाएंगे तो हमें रोशनी मिलेगी, पंखे में चलाएंगे तो हमें हवा मिलेगी। शक्ति तो वही है, तुम्हारे अंदर भी शक्ति वही है। वो परम तत्व की अंश है, जिसको तुम कामना में लगा दो, क्रोध में लगा दो, लोभ में लगा दो, मोह में लगा दो, अहंकार में लगा दो। शक्ति तो भाई आपकी है। आप कितने कितने दर्जे में उसको डालोगे, तुम्हारा अपना नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसको रोको। रोकने के बाद उनका सदुपयोग करना सीखो। जिंदगी में बहुत बड़ी खूबसूरती आ जाएगी। आगे पढ़ो क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज। काम क्रोध मद लोभ के बसे हो, आप ही बना दुखारे। पांचों के जब संग को त्यागा, पांचों के जब संग को त्यागा, तब वह बना सुखारे, तब वह बना सुखारे। चंचल मन तत्व को समझ गया। आप वो कहते हैं जब ये इन पांचों को बदल दिया, वो त्याग कहा उन्होंने। मैं त्याग नहीं कहता, क्योंकि त्याग तो इनका हो ही नहीं सकता। हो सकता है दाता दयाल जी महाराज ने कर दिया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हजूर परम दयाल जी महाराज के चरणों से बैठकर पता चला कि ये सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रहेंगे। सूक्ष्म रूप से इच्छा रहेगी, किसी न किसी चीज की इच्छा रहेगी, और नहीं मिलेगी तो थोड़ी गिलानी भी अंदर आएगी। जो मिल गई, जो प्रेम हो गया, तुम्हारा नाम जपने में लग गया, तो तुम्हारा उसमें लोभ बढ़ेगा कि अब मैं ज्यादा समाधि लगे। नहीं लगेगा कि लगेगा। हर चीज में तुम्हारी तमन्ना रहेगी, हर चीज में तुम्हारी कशिश रहेगी। वो सूक्ष्म रूप में है। इसलिए ये कहना कि मैं त्याग कर दिया, ये नहीं हो सकता। ये उसको मिलने की भी इच्छा, जो शब्द में चला गया वो शब्द में लय रहने की कोशिश करता है, वो मस्त रहने की लोग कोशिश करता है। तो त्याग तो हुआ नहीं, रूप बदल गया। तो रूप को समझना है। रूप बदल दो, तुम्हारी जिंदगी सुखाली हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। ये मैं समझा दाता दयाल जी महाराज की वाणी से। आगे चलो।
दुर्मत दुचिता दुविधा तज दे, दुर्मत दुचिता दुविधा तज दे, दुख कलेश की खाने, दुख कलेश की खाने। अब अगली बात सुनो, 3 बातें और कह, इंसान बन रहे हैं ना हम, इंसानियत का शब्द है ये, इंसानियत को किधर जाना है। वो कहते हैं 3 चीजें और हैं, दुविधा, दुचिता, क्या उसको, दुविधा, दुर्मति, दुर्मति, दुचिता एंड दुचिताई, तीन चीजें हैं। दुविधा होती, दुचिताई होती है 2 तरह का माइंड, ये कर लूं कि ना करूं, निर्णय ना कर पाना, इसको कहते हैं दुचिताई। दुर्मति होती बुरी मत, बुरा सोचना, दूसरों के प्रति हीन भाव रखना, दूसरों के प्रति बुराई। मैंने एक मैसेज दिया फेसबुक के ऊपर, वो मैसेज क्या था कि जो इंसान बुराई देखता है और बुराई करता है वो इंसान नहीं बन सकता, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। और उसके लिए हमें ना किसी की बुराई देखनी है ना बुराई करनी है, उसी से हमारा जिंदगी सुखमय हो जाएगी। किसी लड़के ने मुझे लिखा कि ये भी कहाँ की बात है कि बुराई देखकर आप उसका विरोध ना करो। मैंने कहा भी मैं इस बात से सहमत नहीं, आप करो, मैं क्या कहता हूँ, मैं तो इंसानियत की बात करता हूँ। तुम लड़ो, किसी से लड़ना तो लड़ो, मुझे क्या रिस्ट्रिक्शन है। मैं तो संत मत की बात करता हूँ कि किसी की बुराई न देखो, अगर देखी है तो किसी से बात मत करो, किसी की बात किसी से ना करो, यह है दुर्मति। किसी के, तुम्हें क्या पता किसी के अंदर क्या है, हम उसके कर्म को देखते हैं और उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, दुर्मति है ये। बुरा जो देखन मैं चल, संतों ने लिख दिया, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया को, जो मन देखा अपना मुंह से बुरा ना को। तुम शीशा हो, तुम शीशा हो, शीशा, शीशे के सामने जो आएगा उसका रूप तुम्हारे ऊपर असर करेगा, तुम उसको समझना है। अगर तुम समझोगे नहीं तो तुम बह जाओगे दुनिया में। इसलिए अच्छा शीशा बनो, वो चीज़ ग्रहण करो जो अच्छाई है, बुराई नहीं। उसको कहते दुर्मति को त्यागना। दुचिता मीन फैसला नहीं करना, मंदिर चलूं कि ना चलूं, छोड़ो आज ठंड बहुत है, चल, दुचिता आ गई। मेरी बात समझ गए ना। आज मैं ये काम कर लेता हूँ, उस पिछले संडे जाए ऐसी, पिछले संडे आज नहीं चलते, चलो छोड़ो, क्या करना। मेरी बात समझ गए ना। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आज तो बारिश बहुत हो रही है, आज की जाना पुज जावांगे, समझिए ना। और हमारे फरीद साहब तो कहते पिज्जो सिज्जो कंबली मेरा टुट्टे ना ही ने हो, ऐसा उन्होंने एक शब्द लिखा, बहुत प्यारा लिखा है। कुछ भी हो जाए, जब गुरु से ने हो गया फिर कहाँ रुकने की जरूरत है। और फिर है दुविधा। दुविधा क्या है? अपने आप को उससे अलग समझना, ये दुविधा है। यही कबीर साहब ने कहा है कि मेरी दुविधा मिट गई। वो है ना एक शब्द, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। आखिर में वो यही कहते हैं कि दुविधा दूर हुई, दुविधा दूर हो गई। दुविधा होती कि वो मेरे से दूर है, वो अलग है, दोपना है, तो वो खत्म हो गया, एक तत्व हो गया, एक पना हो गया। तो इन 3 चीज़ों को भी इंसान बनने के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है, जिसका जिक्र दाता दयाल जी महाराज कर रहे हैं। मैं तुम्हें किसी लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक इंसानियत के रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें हैवानियत, ये हैवानियत है, ये चीज़ें जो हैं, जिनमें ये चीज़ें हैं, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है। वो तो एक पशु की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, जो खाना पड़ा है उसमें उनके आगे खाना डाला, वो एक पशु दूसरे को सिर मारता है कि ये मेरा है। मैंने पक्षियों को भी लड़ते देखा, दाना डाला होता है तो एक दूसरे को चोंच मारते कि ये मैंने खाना है। बात समझ गए ना। ये भी मैंने देखा है। ये संसार में ये काल और माया की दुनिया है, यहाँ ये सब कुछ है,
लेकिन हमने इंसान बन के जीना है, सब कुछ होते हुए निर्मल होकर जीना है, सब कुछ होते हुए गुरु की वाणी को अपने सामने रखना है, क्योंकि हम जहाँ अपना जन्म बनाने के लिए आए हैं, बगाड़ने के लिए नहीं आए। ये कहना चाहता हूँ। आगे पढ़ो। दूर मत दुचिता दुविधा तज दे, दुख कलेश की खाने, आप ही आपो हटे जब ये सब, आप ही आपो हटे जब ये सब, भया गुरु अभिमानी। लो अब बनी बात। भया गुरु अभिमानी। अब दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, जब ये 8 चीजें चली गई, या तुमने उनका रूप समझ लिया, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम गुरु के अभिमानी हो जाओगे, गुरु के प्रेमी हो जाओगे, गुरु का तुम्हारे सिर पर हाथ आ जाएगा, गुरु की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। अभिमानी होने का मतलब ये नहीं कि मेरा बाबा फकीर मेरे गुरु है, ये नहीं बात करनी। बाबा फकीर शरीर नहीं है, वो तो परम तत्व है, सर्वाधार है, और उनकी अंश होने के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी शक्ति की अंश होने के रूप से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए वो कहते हैं ये 8 चीज़ें हैं, दुचित्ती है, दुर्मति है, दुविधा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं। इनके रूप को समझ लो भाई। बस जब आपने इनके रूप को समझ लिया, तुम्हारी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी, तुम गुरु के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे, तुम गुरु की शिक्षा को अपनाने के काबिल हो जाओगे। जब तक ये हैं तो बर्तन साफ नहीं है, बर्तन साफ नहीं है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा तब तक सोने का बर्तन होगा तो उसमें शेरनी का कहते दूध पड़ सकता है। शेरनी का दूध किसी और छोटे मोटे बर्तन में नहीं उतरता, ऐसा बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, शायद उन्होंने तजुर्बा किया होगा तभी लिखा है ना। तो इसलिए मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा। गैर मित्र ये बातें ये गैर हैं, जो 8 की 8 बातें गैर हैं, ये हैं हमारे साथ हैं, लेकिन इनमें हमने लंपट नहीं होना, इनमें हमने अपने आप को गर्क नहीं करना। इनके रूप को समझ लिया, बस तुम शांत हो गए। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो थोड़ा सा पानी। द्वेष दृष्टि और डाई सा, द्वेष दृष्टि और डाई सा, नित्य उसी को भरमाते, नित्य उसी को भरमाते। पढ़ो क्या शब्द हैं? द्वेष दृष्टि और डाई सा। द्वेष दृष्टि, द्वेष आप समझते ही है ना, विरोध। ऐसे ही फजूल में किसी के दूसरे के काम में दखल देना। कोई अच्छे रास्ते पर चल रहा है या किसी की भलाई कर रहा है तो उसकी अवगुण निकालना। अवगुण निकालना, ऐ इंसान, अगर तू किसी आदमी की बुराई या अवगुणों की अपने अंदर लेकर उनकी चर्चा करेगा तो वो सारे के सारे अवगुण आधे तुम्हें मिल जाएंगे। ये बुजुर्गों का कहना है। दूसरों की बुराई तुम देखो, तुम्हारे में आधी बुराई आ जाएगी। तुम उसको बुराई ना कहो, तुम ये कहो कि ये उसका अपना कर्म है, मैंने क्या लेना देना। मेरी बात आप समझ रहे हो? मैंने क्या लेना देना, वो अपना कर रहा है, मैंने अपना करना है। ये नहीं कि बुराई कर रहा है तो उसका ढिंढोरा पिटो, ये आदमी ये कर रहा है वो कर रहा है, उसका विरोध ही पैदा कर दो, उसके खंडन ही करना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करना है। दुनिया का रास्ता और है, दीन का रास्ता और है। दाता दयाल जी कहते हैं ये द्वेष दृष्टि को भी छोड़ो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया कैसी है? जैसी तुम्हारी नजर है। दुनिया तो क्या है? तुम्हारी नजर ही है ना। परम दयाल जी महाराज जी के शब्दों में, इसी आंख से हम अपनी माता को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बेटी को देखते हैं,
इसी आंख से हम किसी पराई स्त्री को देखते हैं तो तब उस वक्त दृष्टि की क्या हालत होती है तुम खुद अंदाजा लगा लो। तुम बहक जाते हो, तुम हिल जाते हो, मेरी बात समझ गए? तुम कुछ और सोचने लग जाते हो। वो जो दृष्टि है वो खराब हो गई। इसलिए संतों ने कहा अपनी उम्र के जो ऊपर हैं उनको माता के रूप में समझो, तुम्हारी उम्र के बराबर हैं जो उनको बहन के रूप में समझो, तुम्हारी उम्र से जो छोटी हैं उनको बेटियां समझो, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएगी। ऐसा संतों का कहना है और इसी मार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण होगा। अदरवाइज हम दुनिया में फंसे रहेंगे। न काम छोड़ेगा, न क्रोध छोड़ेगा, न लोभ छोड़ेगा, न मोह छोड़ेगा, न अहंकार छोड़ेगा। इन्हीं के साथ ही हमारे अंदर दुष्टताई भी बनी रहेगी, दुर्मति भी बने रहेगी और दुविधा भी बनी रहेगी और द्वेष दृष्टि भी पैदा होती रहेगी। जब ये सारा क्लेवर हमने पहना हुआ है, ये वस्त्र पहन लिया इन चीज़ों का आँखों के ऊपर, तो हमारी इंसानियत कहाँ रही फिर? इंसानियत तो वो है अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। कबीर साहब ने कहा है दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। धर्म क्या है? जो काम तुम्हें कुदरत ने दिया है, बाप के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, जो काम सरकारी नौकरी के रूप में, जो भी काम तुम्हें कुदरत ने दिया है उसको उस मालिक का काम समझो। मैं छोटा था तो खेतों में चले जाते थे, जब गेहूं बोते थे बुजुर्गों के साथ, तो उन्होंने बैल होते थे ना, बैलों से चलता था, तो बैल खड़े कर देने और दाने पीछे लटका लेने और फिर पहले प्रार्थना करनी, हे सच्चे पातशाह, ए माल के कुल, ये दाना मैं धरती माता के गोद में डाल रहा हूँ, ये पशु खाएं, पक्षी खाएं और मानवता खाए और मुझे भी खाने को मिले। वो ये प्रार्थना करते थे। बात मेरी समझ गए ना? तो प्रार्थना करते हुए वो बीज डालते थे, बहुत कुछ होता था, किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन अब हमने सब कुछ बिगाड़ दिया, ज़मीन की ताकत को ही ख़त्म कर दिया, ईश्वर के प्रेम को ही ख़त्म कर दिया, ईश्वर के प्रति जो प्रार्थना या लगाव था वो भी सारा ख़त्म कर दिया। इसलिए हम दुखी हैं इस युग में, जबकि साइंस ने हमें इतने सुख दिए हैं, इतने सुख दिए हैं, मानसिक रूप से मुझे कोई सुखी नज़र नहीं आता। सब सुख होते हुए भी दुख है, क्लेश है, आपसी झगड़े हैं, रंजिश है, घर घर में अशांति है। उसका कारण क्या है? कि हमें जिस संतों की वाणी नहीं मिली, जब मिली तो हमने समझी नहीं, हमने चले नहीं, हम बाहर मुखी होकर इस दुनिया के जितने भी सुख हैं उन्हीं में ही लंपट हो गए और अपने आप को ही भूल गए और मान लिया ये जग मिठा अगला किन डिठा, ऐसा कहते हैं, मैं कुछ लोग सुने हैं कहते हुए, ये दुनिया मीठी है, अगला किसी को क्या पता। लेकिन लोक भी है और परलोक भी है। अगर ये ना होता तो स्वामी जी क्यों लिखते, लोक अलोक पाऊं सुख धामा, तुम कृपा करो मेरी दुनिया भी सुखी हो जाए और मेरा परलोक भी सुखी हो जाए। परलोक है, ऐसी बात नहीं है। आगे चलो। द्वेष दृष्टि और काहे सा नित उसी को भरमाते। हमें भरमाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, बुरी दृष्टि। ईर्ष्या क्या होती है? उसके लड़के को नौकरी मिल गई मेरे लड़के ने तो MSc की थी, उसको नहीं मिली, ये द्वेष है। किसी की अच्छाई को बुरा समझना, उसको अच्छा ना समझना, अपने आप को सोचना कि मेरा भी ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ये द्वेष है। इसलिए संतों ने कहा सर्वत का भला, सबका भला हो, सबको नौकरी मिले, सबको रोटी मिले, सबको घर रहने को मिले। परमदयाल जी महाराज सत्संग के बाद यही तो आशीर्वाद दिया करते थे, आप सबको खाने को इज्जत की रोटी मिले, सेहत मिले, रहने को मकान मिले, घर में शांति हो, यही तो दिया करते थे हमें, और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम परमात्मा को मिल जाओ।
जिसका यही संसार सुखी नहीं है, अगला कैसे सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए पहले इस संसार को सुखमय बनाओ, आनंदमय बनाओ, इन चीज़ों से फ्री करो जो कही गई हैं, मैंने आज आपको गिनकर सुनाई है। ये दूसरों को देखकर हाय उसका ये हो गया उसको ये, इसको ढा कहते, ढा लग गया, अंदर ही अंदर सड़ना, अंदर ही अंदर अपने आप को दुखी करना कि उसका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, ये डा होता है। समझ गए ना मेरी बात को? आगे चलो। जब गुरु चरणन बासा पाया, जब गुरु चरणन बासा पाया, अब कोई निकट न आते, अब कोई निकट न आते। अब क्या हुआ? जब गुरु के श्री चरणों में चले गए तो फिर दाता दयाल कहते हैं फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, फिर सब समता आ जाती है, समता, नज़र में समता। कहते हैं बहुत देर हो गई, कहानी पड़ी थी कि राजस्थान में कोई राजा था, उसने विवेकानंद जी को बुलाया अपने दरबार में। तो जब दरबार में बुलाया तो उस वक्त तो ये टीवी थोड़े होते थे, तो उन्होंने राग रंगनियाँ नाचने वालों को भी बुला लिया। तो जब वो नाचने वाली नाचने लगी तो विवेकानंद, क्यों तो ब्रह्मचारी संत थे, सन्यासी थे, वो उठकर चलने लगे कि मैंने नहीं देखना। तो कहते हैं वो नाचने वाली ने कहा, मैंने सुना तुम तो समदृष्टि हो, आप तो समदृष्टि कहा सुना मैंने, आप बड़े समदृष्टि हैं, तो मेरी महफिल को छोड़कर क्यों चले गए? इसका मतलब तुम समदृष्टि नहीं हो। कहते हैं विवेकानंद की आंख खुल गई, वापस आकर बैठ गया, आंख खुल गई। क्यों उठा वो? क्यों उठा? क्योंकि उसने नाचने वाली को अच्छा नहीं समझा, इसलिए उसकी दृष्टि बिगड़ गई थी। तो उस लड़की ने, वो बहुत समझदार थी, वो उच्च कोटि के लोग होते हैं, ये भी गाने वाले, कविता लिखने वाले, ये बहुत उच्च कोटि के लोग होते हैं। हालांकि बेशक उनमें कुछ अपने अपने रहने की, जीवन की ढंग होता है। तो उसने जब कहा मैंने सुना आप समदृष्टि हो, तो ये तो बात गलत होगी, लाइनें मुझे भूल गई उस वक्त की, इतनी बात याद रही है। तो वो फिर बैठ गए। इसको कहते हैं समदृष्टि। समदृष्टि में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई किसी, ना जात का सवाल है, ना वहाँ धर्म का सवाल है, ना वहाँ धन का सवाल है, वहाँ इंसानियत का सवाल है। अपना सा जीव सबको जाने, वो है समदृष्टि। जब अपना सा जीव नहीं जाना तो वो गलत है। मेरी बात समझ रहे हो? आगे पढ़ो। पहले जब था काग दशा में, पहले जब था काग दशा में, हिंसक जीवन धाते। हम कहते हैं पहले मैं क्या था? जब ये सारी चीजें मेरे अंदर थी तो मेरी काग दृष्टि थी। कबीर साहब ने भी यही कहा, जब बाँ पकड़ ली दाता ने मेरी गुरु ने, तो मेरी काग दृष्टि चली गई, मुझे हंस बना दिया। अब ये चीजें जब छोड़ दी तो फिर क्या तुम बन गए हंस बन गए? दाता दयाल कहते हैं जब गुरु के चरणों में मैं गया तो मेरी जो काग दृष्टि थी, जो मेरी बुरी सोच थी, मेरी जो दुविधा थी, मेरी जो दुचिताई थी, मेरा जो दुर्मति थी, मेरा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था, मेरा डा, मेरी ईर्ष्या सब चली गई और मैं अब हंस गति में आ गया। क्या कहा मैंने? हंस गति मीन इंसान बन गया। इसीलिए मेरे दाता बाबा फकीर ने लिखा हुआ है, ना हिंदू सुख मुसलमान बन, इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसके माथे पर जय नहीं लिखा कि तू क्या था, वो बच्चा है। मरने के बाद भी ये कोई नहीं पता तुम एज इंसान बन मरोगे। यही लिखा ना कबीर साहब ने, मानव बनकर ना जिया, जिया मानव बनकर ना मुआ, मुआ तो डंगर ढोर। जैसे जानवर मर जाते हैं वैसे मर गया, और क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए इंसान का मरना कुछ और होता है और बाकी जो दुनिया है उनका मरना कुछ और होता है। वो तो विलीन हो जाते हैं अपने आप में और दूसरे इस ब्रह्मांड में ही
चक्कर लगाते रहते हैं, भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ बनते हैं। मैं तो ऐसी हस्तियां देखी भी हैं, ऐसे लोगों के मैंने इस ब्रह्मांड में दर्शन भी किए हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये ब्रह्मांड जो है इसमें बहुत उच्च कोटि की आत्मा भी रहती है, इसमें बहुत बुरी बुरी आत्माएं भी हैं, लेकिन वो बुरी आत्माएं बुरे लोगों को नजर आती हैं। जो अच्छे लोग हैं, निर्मल चित्त के लोग हैं, शुद्ध मन के लोग हैं, वो रात को कभी भी नज़र ऊपर डालेंगे तो उनको अच्छे रूप नज़र आएंगे। मुझे याद है, मैं कई दफ़ा बच्चों को बताया, मैं पटियाला में था, मेरा कोई एग्ज़ाम था, तो पटियाला में उस जिसके ना दिल्ली की बात है, दिल्ली में गया तो दिल्ली में गर्मी का दिन था, तो जिसके घर में मैं ठहरा, मैं कहा यार गर्मी बहुत है, तू मेरा मंजा ऊपर लगा दे, कोठे के पर ऊपर लगा दे, मैं ऊपर सोऊंगा। कहते मच्छर होगा, मैं कहा नहीं, ज़्यादा ऊंचा मच्छर नहीं जाता, नीचे नीचे रहता है। तो मैं लेट गया, 14वीं का चांद था, गर्मियों के दिन थे, मई जून का महीना था। तो क्या देखता हूँ मैं, 10 बज गए थे, मैं 10 बजे सोता हूँ, 10 बजे कुछ मिनट पहले, तो मैं ऊपर सितारे देख रहा हूँ, कुदरत का नज़ारा देख रहा हूँ। तो क्या देखता हूँ, ऊपर से परियां आ रही हैं, 2 परियां, और उनके साथ 2 बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ऐसे मैं ऐसे लेटा हूँ, तो ऐसे मैं देखता रहा हूँ, ऐसे 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 चला गया मेरा सिर पीछे को, और वो अदृश्य हो गए। मैंने कहा ये मैंने देखा कि है इस ब्रह्मांड में। फिर मैंने एक महात्मा को भी देखा, महापुरुष को भी देखा। वो महापुरुष को दूर से देखा, पास से नहीं देखा। तो जिस जगह मैं पढ़ा करता था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ एक क्या उसको बोलते हैं, बनाई हुई हैं समाधि बनी हुई हैं, समाधि जानते हैं ना, महापुरुषों की समाधि बनी हुई हैं। तो मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे, बेटा ये ऐसे संत थे, बस एक दफ़ा आते थे गांव में मांगने के लिए। अब तो गांव बहुत बड़े बड़े हो गए ना, तो वो काफ़ी घर से दूर था, गांव से दूर था वो जगह जहां मैं पढ़ता था। लेकिन अब हमारा मकान तो बिल्कुल नज़दीक ही बना लिया था हमने, बुज़ुर्गों ने। तो वो बताते कि वो संत ऐसे थे, वो एक दफ़ा घर में जाते थे किसी के सुबह मांगने के लिए, और वो चीज़ मांगनी जो उनके घर में नहीं है। बेटा आज कड़ी खाने का दिल है, लो बाबा जी कड़ी तो बनानी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाना, रोटी नहीं खानी। ऐसे संत थे, और उनके जटाजूट होती थी काफ़ी बड़ी। तो वहाँ तालाब था, अब तो सूख गया वो, मैं भी नहाया हूँ उस तालाब में, वो सूख गया, पानी ख़त्म हो गया, उसमें वो नहाया करते थे। तो अगर कोई उनके सिर पर कोई चीज़ जीव ऐसे आ जाए तो वो उसमें झाड़ देते थे, झाड़ कर उनको फिर अंदर डाल लेते थे, जीव नहीं मारते थे। ऐसे संत थे वो। तो उनकी समाज वहाँ मैं पढ़ा करता था, और जहाँ मैं शीर्षासन भी लगाता था उन्हीं समाधों में। मत्था टेकना, शीर्षासन लगा देना आधा घंटा, क्योंकि महाराज जी के साथ मिला हुआ था। एक दिन क्या हुआ, रात के 9 बजे होंगे, अंधेरे दिन थे, अंधेरे, ये चांद नहीं था। तो वहाँ से संत निकले, एक संत निकले सफ़ेद कपड़ों वाले। हम बाहर बैठे हैं, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, उस वक्त मेरी पत्नी भी आ गई थी, 72 की बात है। तो हमने क्या देखा, वहाँ से संत निकले हैं, और टॉर्च हम आगे जलाते हैं ना, टॉर्च जब चलते हैं तो टॉर्च आगे लगाते हैं, उनके पीछे लाइट थी, आगे नहीं। वो जा रहे हैं, उनके पीछे लाइट ऐसे है, पाँव से लेकर सिर तक, उस कमरे से जहाँ उनकी समाधि है, वो जा रहे हैं। मैं कहा पिताजी वो देखो संत, आज दर्शन कर लो सब। हमने उनको देखा। आगे सड़क थी फगवाड़ा होशियारपुर। मैं कहा अब उधर से ट्रक का आवाज़ आई। मैंने कहा अब ट्रक आ रहा है ना, अब आपने देखना कि ये गायब हो जाएंगे। और वो जैसे लाइट आई वो गायब हो गए, और वो लाइट वापस पीछे आ गई, कमरे में आ गई। ये नहीं कि एकदम बंद हो जाए ना, ऐसे विड्रा हुई, ऐसे विड्रा हुई। यह है संतों की बात। संत भी देखे मैंने, ऐसी बात नहीं है।
और भी बहुत कुछ देखा, वो मेरा टॉपिक नहीं है, उनको बताने की बात नहीं है। ये ब्रह्मांड में सब कुछ है, तो ये संतों के लिए नहीं है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, संत ब्रह्मांड से आगे चले जाते हैं। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, ये सारा ब्रह्मांड जो है, जो तुम्हारे शरीर में है, वो बहुत गलती पर हैं जो लोग उस भगवान को किसी रूप में बैठकर मानते हैं सिर्फ अपनी दुनिया को बनाने के लिए। वो पार नहीं जा सकते। पार कौन करेगा? पार गुरु ज्ञान करेगा। गुरु नहीं, गुरु ज्ञान पार करेगा। गुरु की महानता ये है कि वो ज्ञान देता है। वो ज्ञान ये है कि वो आपकी काग दृष्टि को हंस दृष्टि बना देता है। क्या कहा मैंने? तो हंस दृष्टि क्या है कि वो दुनिया की बुराई नहीं देखता ना, उसको दुनिया से कुछ ना लेना ना देना, मगन अपने आप में वो मगन रहता है। वो जान जाता है कि ये संसार ऐसा ही है, काल और माया का है, जहाँ अच्छाई भी रहेगी, जहाँ बुराई भी रहेगी। ये दुविधा का संसार है, दोपना का संसार है। नेकी भी है, बदी भी है, जन्म भी है, मरण भी है, मिलना भी है, बिछड़ना भी है, दिन भी है, रात भी है। ये तो कुदरत का खेल है। लेकिन संत इसमें से बाहर निकालते हैं, हमें काग दृष्टि से बदलकर हंस दृष्टि देते हैं। और हंस कहाँ रहता है? हंस तो फिर मोती ही चुगता है, वो दूध ही पीता है, पानी नहीं पीता, दुनिया का गंदा पानी नहीं वो पीता। कैसे? आगे पढ़ो। हंस भया मोती चुन खाता, हंस भया मोती चुन खाता, लहे आनंद दिन राते, लहे आनंद दिन राती। आनंद फिर रहता है उसमें, आनंद रहता है उसमें, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। आगे पढ़ो। हठ को त्याग हठ धर्मी त्यागे, हठ को त्याग हठ धर्मी त्यागी, पक्षपात को त्यागा। पक्षपात भी गया, हठ धर्मी भी गई। मैं जे करूंगा, मैं वो करूंगा। जो मिला वो खा लिया, जो पीने को मिला वो पी लिया। हठ धर्मी नहीं कि मैं जे नहीं खाना, वो हठ धर्मी हो गई ना। हठ धर्मी है। पता नहीं कई रूप है हठ धर्मी के, तो बहुत रूप है। क्या किस का वर्णन को? वो कहते हठ धर्मी भी चले गई। और फिर और क्या गया? हठ को त्याग हठ धर्मी त्यागी, पक्षपात को त्यागा। ये मेरा वो मेरा नहीं है, ये अपना वो पराया है, ये पक्षपात हो गया। अपनों को तो अच्छा देना और दूसरों के साथ दूसरा व्यवहार करना, वो पक्षपात है। ना सोच में पक्षपात, ना विचार में पक्षपात, और ना कर्म में पक्षपात, ना देखने में पक्षपात, ना सुनने में पक्षपात। क्या कहा मैंने? सब कुछ बदल जाता है। गुरु तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें हाथ पकड़ लेता कि नहीं ये नहीं करना बेटा, ये तेरे करने का नहीं है। क्या कहा मैंने? तभी तो कहा गुरु मेरे अंग संग है सदानंद। गुरु की वाणी साथ रहती है, गुरु नहीं साथ होता। गुरु की वाणी तुम्हारे कान में हमेशा बनी रहती है, मस्तक में उतर जाती है, वो तुम्हें याद दिलाती है। एक दफा नहीं, 2 दफा दिलाती है, 3 दफा दिलाती। फिर आदमी नहीं सुनता उनकी आवाज को। जब मन मानी करता है तो गुरु कहता है अच्छा तेरा कर्म है तू भोग ले। फिर गुरु कहता है तेरा कर्म है तू भोग ले। भाई मैं तो तुम्हें समझाया कि ये नहीं, अब कर्म है तो भोग ले। गुरु ये भी नहीं हटाता कभी कि तुम कर्म ना भोगो। ऐसे कर्म हो। दाता दयाल जी महाराज, परम दयाल जी महाराज के पास 1937-38 में गए गिद्धड़वाहा। जब गिद्धड़वाहा गए तो परम दयाल जी महाराज सेवा में बैठे और कहते महाराज पिताजी आपका शरीर अब नहीं रहेगा। दाता दयाल जी कहते हाँ फकीर मेरे कर्म सब खत्म हो गए, मैंने भोग लिया जो मेरा लिखा था। तेरा कर्म अभी बाकी है, तो मेरे कर्म अभी बाकी, तने अभी भोगना है, काम करो। तो दाता दयाल जी महाराज को फकीर जी महाराज कहते
दाता मेरे से काम नहीं होगा, मुझे छुट्टी कर दो, मैं नहीं करना चाहता। ये सत्संग का कर्म मैंने नहीं करना, मुझे नहीं जरूरत, मैं नहीं चाहता। तो दाता दयाल जी महाराज ने कहा, फकीर तू कौन होता है ये काम ना करने वाला? तुझे मेरे साथ कुदरत ने लगाया इसलिए कि तू मेरा ही कर्म करेगा, मेरा काम करने के लिए आया है। मेरी बात समझ गए? अब जो जिससे करवाना है उसने वो करवाएगा, जिससे नहीं करवाना उससे नहीं करवाएगा। ये लॉ है, नेचर का कानून है। कोई काम, कोई भी इंसान बगैर मतलब के कहीं नहीं जाता, कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ उसको मिलनी होती है। उसके जीवन, होशियारपुर में कितनी दुनिया रहती है? आप में से देखो, पूछो कितने लोग होशियारपुर से हैं? 3 या 4 होंगे या 5 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो लोग बाहर, अभी लोगों को पता नहीं, भर जाएगा कमरा और अगले हफ्ते। मेरी बात समझे ना, अभी पता नहीं लोगों को। इसलिए हर इंसान इस दुनिया में खास मकसद के लिए आया है और वो कुदरत उससे करवाती है, वो कुछ नहीं करता। अगर वो कहे कि मैं करता हूँ ना, वो गलत है। मौज अधीन होता है जो कुछ होता है। जो मौज में रहता है वो आनंद में रहता है, जो मन में रहता है वो आनंद में नहीं रह सकता। तो मौज अधीन रहना ही जिंदगी है, मन में रहना ही ग्लानि है, दुख है, क्लेश है, न जाने क्या क्या है। आगे चलो। सबको आपको सब में, सबको आप में, आपको सब में, निरख के भला सुभागा, चंचल मन तत्व को समझ गया, चंचल मन दाता दयाल जी कहते हैं, अपने आप में सबको और सब में अपने आप को देखकर मैं बहुत सौभाग्यशाली बन गया। अब सुनो, कैसे हैं तुम सब में और मैं सब में, या तुम मेरे में। हमारे 4 रूप हैं। एक शरीर है, शरीर हमारा सबका एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि पैदा गलत अपनी अपनी जगह हुए, माँ बाप के घर में पैदा हुए, वहाँ के संस्कारों के अनुसार हमारा शरीर बना, वहाँ की खुराक के अनुसार हमारा शरीर बना। मन भी जहाँ जहाँ हम पैदा हुए वहाँ के संस्कार हमारे मन में हैं। मन भी हम सबका एक जैसा नहीं है। शारीरिक रूप से, मन के रूप से अगर कोई चाहे कि दुनिया में एकता हो जाए, हो नहीं सकती, ये असंभव है। अब रहा हमारा तीसरा रूप, वो है प्रकाश। ये सारी प्रकृति, जो कुछ भी इस पृथ्वी में उत्पन्न होता है, इंसान के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में और जड़ी बूटियों के रूप में, सब में प्रकाश है, सब में प्रकाश है। और हम भी सब प्रकाश से हैं। हमारी आत्मा प्रकाश रूप है। हम आत्म स्वरूप जो है वो, हमारा आत्म स्वरूप जो है वो प्रकाश स्वरूप है। और एक चीज और है हमारे अंदर, जिसको संतों ने खोज किया, उसका नाम सुरत है, चेतनता है। उसको चेतनता कहते हैं, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं अंग्रेजी में। वो चौथी चीज है। ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, ये ब्रह्मांड की हैं। ब्रह्मांड, प्रकाश भी ब्रह्मांड का है। दूसरे शब्दों में, हमारा शरीर सबल ब्रह्म से बना, हमारा मन शुद्ध ब्रह्म से बना, हमारी आत्मा पार ब्रह्म मीन बहुत बड़ा प्रकाश, प्रकाश का सागर, उसमें से हमारी एक किरण है। जैसे सूरज की अनेक किरणें हैं, हमारे अंदर भी एक किरण है और वो हमारी आत्मा है। ये 3 चीजें ब्रह्मांड की हैं। चौथी चीज जो सुरत है, वो उस माल के कुल की अंश है, वो परम तत्व की अंश है। वो भी आप सब में है। वो उसका पहचान तब होगी जब आप तीनों से परे चले जाओगे, जब आप विदेह गति में चले जाओगे, जब आप मन चित्त बुद्ध अहंकार से आगे चले जाओगे, तब उसका अनुभव होता है कि ओहो, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ। वो भी तुम सब में है। और वो जो सब में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो सब में है। तो दाता दयाल का कहते, पढ़ो यही लाइन फिर पढ़ो।
हठ को त्याग हठ धर्मी त्यागी पक्षपात को त्यागा। भाई अगली लाइन। सबको आप में आपको सब में निरख के भया सुहागा। बताइए फिर दुष्टता कहाँ रही, दुर्मति कहाँ रही, दुविधा कहाँ रही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहे, हठधर्मी कहाँ रही, सब कुछ फिर समदृष्टि हो गई। क्या कहा मैंने? ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। तुम पहली 8 बातों को ही समझ जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, फिर भी तुम्हारे में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। फिर उस सतगुरु की दया हो जाएगी, तुम्हें ये बात भी समझ लग जाएगी कि सब में मैं हूँ और सब मुझ में है, कोई अलग नहीं है। मैं भी रोटी पानी खाता पीता हूँ, तुम भी रोटी पानी खाने पीते हो, बराबर हो गए। तुम भी कपड़े पहनते हो, मैं भी कपड़े पहनता हूँ, बराबर हो गए। तुम्हें भी नमक नमक लगता है, मुझे भी नमक नमक लगता है, हो गया बराबर। तुम्हें मीठा गुड़ मीठा लगता है, मुझे भी मीठा लगता है। कोई फर्क लगता है ना? कोई फर्क ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने में, कोई फर्क नहीं है। क्या कहा मैंने? मैं जिन आंखों से देखता हूँ, तुम्हें भी उन्हीं आंखों से देखते हो। तुम्हें मैं सबको एक ही नजर आता हूँ, दो नहीं। सबको मेरा यही रूप नजर आता है ना, दो तो नहीं है ना, सब में एक ही बैठा है ना। मुझे देखने वाले ये बहनें, मेरी बेटियां भी मुझे यही देख रही हैं और पुरुष भी मुझे यही देख रहे हैं। अगर कोई फर्क होता तो ये मुझे कुछ और देखते, तुम मुझे कुछ और देखते। क्या कहा? मैं बोल रहा हूं सबको एक जैसा सुनाई देता है, कोई फर्क है? सबको एक जैसा सुनाई देता है। तो तुम्हारे में सुनने वाला भी एक ही है, तुम्हारे में देखने वाला भी एक ही है, तुम्हारे में नमक खाने वाला भी एक ही है, तुम्हारे में मीठा खाने वाला भी एक ही है, तुम्हारे में कड़वा खाने वाला भी एक ही है, तुम्हारे में कपड़े पहनने वाला भी एक ही है। तुम सबको गर्मी भी लगती है, सबको सर्दी भी लगती है। अरे सूरज देवता सबको रोशनी देता है, कोई फर्क नहीं है। हवा सबको वायु देती है, हमें सांस देती है, वो भी एक है। ये पृथ्वी माता कोई फर्क से फर्क नहीं कर रही है कि तू जमीन पर चलेगा, तू नहीं चल सकता, मैं तेरे लिए खाना पैदा करूंगी, उसके लिए नहीं करूंगी। ये धरती माता भी हमारे साथ एक विचार करती है। वर्षा पड़ती है, हम सबके लिए पड़ती है। क्या कहा मैंने? कोई फर्क है? कुदरत में फर्क नहीं है। हमने क्यों फर्क डाला? हमारे देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में कोई फर्क नहीं है। फिर हमने क्यों फर्क डाला? हम इंसानियत से गिर गए। जो फर्क नहीं डालता वो इंसान है। तो यही दाता दयाल कहते हैं, जब मैंने सब में एक देख लिया तो फिर क्या हो गया? फिर मैं सुख राशि हो गया। कोई द्वेष ही नहीं रहा, कोई ईर्ष्या ही नहीं रही, कोई दुविधा ही नहीं रही, कोई हठधर्मी भी नहीं रही। क्या कहा मैंने? साफ हो गया। फिर पंजाबी में कहते थे हमारे बुजुर्ग, नंगा पुत चोरा च खेले। नंगा पुत, वो देखो चोरों ने की ले लेना, कुछ भी नहीं उसके पास, वो तो निर्मल है। क्या कहा? आगे पढ़ो। बहुत ऊंची बात कही दाता दयाल जी ने। बंधन काटे काल माया के, बंधन काटे काल माया के, कटी कर्म की फांसे, कटी कर्म की फांसे। कर्म भी खत्म हो जाते हैं फिर। क्यों? कर्म कब तक है? जब तक मन है। जब तुम मन की सीमा से आगे चले जाओ, कर्म ही है नहीं। कर्म कहाँ तक है? मन तक ही है ना। जहाँ मन नहीं वहां कर्म कैसे हो गया? परमदयाल जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, मैं तो भूलता ही नहीं उनकी हर एक बात को, नहीं भूलता कभी भी। कहते थे भारत में कोई आदमी बुरा कर्म करके, बुरा क्राइम करके इंग्लैंड पहुंच जाए तो भारत का कानून उसके ऊपर काम नहीं करेगा, भारत का कानून वहां नहीं लागू होता। ऐसे ही शरीर में कर्म किया हुआ, शरीर से तुम मन में चले गए तो शरीर का कर्म वहां नहीं पहुंचेगा। तुम मन में कर्म किया हुआ, मन से तुम छोड़कर प्रकाश में चले गए तो हमारे मन का भी कर्म वहां नहीं जाएगा।
और अगर आत्मा के रूप पर तुमने कोई बुरा कर्म किया है, आत्मा के रूप पर, तो अगर आप आत्मा को छोड़कर अपने आप में चले गए, सुरत में चले गए, प्रकाश शब्द में चले गए, तो वहां का भी काम तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? तो कर्म कहाँ तक है? हमारे शरीर, मन और आत्मा तक सीमित है। जब बेहद्दी में चले गए, दाता दयाल जी कबीर साहब के कहने के मुताबिक, बाबा फकीर जी महाराज के कहने के मुताबिक, बेहद्दी में कुछ भी नहीं है। तुम हो जा वो सागर है, वो सागर है। जब सागर में विलीन हो गए, तुम भी खत्म हो गए, वहाँ कुछ भी नहीं है। न मैं, न तू, न गुरु, न चेला, कुछ भी नहीं है। क्या कहा? आगे पढ़ो। जीवन मुक्त दशा में बरते, जीवन मुक्त दशा में बरते, भज गुरु अविनाशी। क्या हो गया? फिर जीवन मुक्ति हो गई। रहते हुए दुनिया में वो जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो मन से खेलता नहीं है। वो ऐसे जीवन मुक्त कौन है? बच्चा, 6 महीने का बच्चा देखो, उसमें कोई अहम है, उसमें कोई द्वेष है, उसमें कोई अब मेरा तेरा है। वो सबको देखकर खुश होता है, चाहे कोई भी हो, खुश नहीं होता। फिर वो उसका हालत बच्चों जैसी हो जाती है। वो कुदरत के हवाले हो जाता है, मालिक के हवाले हो जाता है। फिर मालिक उसकी आप रहमत करता है। जो तू हुआ मेरा हो गया, सब जग तेरा होए। आगे पढ़ो। राधा स्वामी की संगत पाए, राधा स्वामी की संगत पाए, संगति का फल पाया। ये कहाँ मिला? संगत में मिला, राधा स्वामी की संगत में मिला, सत्संग में मिला। वहाँ से मिला ये सब कुछ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह कार क्या है? दुविधा, दुष्टताई, बुरी दृष्टि क्या है? हठधर्मी क्या है? ईर्ष्या द्वेष क्या है? काग दृष्टि क्या है? कहाँ से पता चला? सत्संग में पता चला। सत्संग को, क्योंकि दाता दयाल जी महाराज राधा स्वामी मत को मानने वाले थे, तो उन्होंने राधा स्वामी शब्द का ही प्रयोग किया। स्वामी जी महाराज की सारी वाणी में भी राधा स्वामी का ही वचन आया है। राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। तो ये वहाँ से वाणी आई जहाँ सुरत बैठी है। ये राधा स्वामी की वाणी है। राधा से एक शब्द निकलता है। जो शब्द है कहाँ से आता है? राधा से। अगर सुरत नहीं है तो शब्द नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? बेहोश आदमी बोल नहीं सकता। जब तक सुरत है, शब्द है। सुरत नहीं है तो शब्द भी नहीं है। इसलिए राधा बहुत अच्छा शब्द निकाला जे। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। हम सब बोलते उसी के सहारे हैं, हम सब देखते उसी के सहारे हैं, हम सब सुनते उसी के सहारे हैं, हम सब आनंद उसी के सहारे लेते हैं। मना आनंद और है, ज्ञाना आनंद और है, आत्मा आनंद और है, और अपना आनंद और है। सब अलग अलग हैं, स्टेजेस हैं ये। कोई किसी स्टेज का है, कोई किसी स्टेज का, कोई किसी स्टेज का है। सत्संग में सबको अपनी अपनी स्टेज का सौदा मिल जाता है। जहाँ भी वो रहना चाहता है, शरीर के लेवल पर कर्म करो, मन के लेवल पर शुद्ध विचार रखो, आत्मा के लेवल पर अपने आप को पहचानने की जरूरत कोशिश करो, ताकि ज्ञान हो जाए। जब तक अंदर प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और फिर उनको तीनों में रहने वाले का भी ज्ञान हो जाएगा। अगर गुरु मिला तो फिर क्या कमाना हो। आप क्या कहा मैंने? आगे पढ़, हो गया खत्म? नहीं, पढ़ो। राधा स्वामी की संगत पाए, संगति का फल पाया। कमल नीर की रहनी सोहे, कमल नीर की रहनी सोहे, मन विचार हर साया, मन विचार हर साया। चंचल
सरल मन तत्व को समझ गया। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ, इतना कुछ कह दिया कि अगर इसी वाणी के ऊपर दाता दयाल जी की वाणी को समझकर इस पर चला जाए, इस पर मंथन किया जाए, इस पर चिंतन किया जाए, इस पर विचार किया जाए, इन शब्दों को सोचा जाए कि ये क्या चीज़ कही है दाता दयाल जी महाराज ने, तुम्हारे जीवन में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली क्या है? ये बातों का समझना ही है, और क्या है। जिसने जो चल पड़ा वो मंजिल पर पहुंचेगा, जो चलेगा ही नहीं, मंथन नहीं करेगा, बस यहाँ से सुना और दरवाजे के बाहर जाकर भूल गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, दर्शन करे बचन पुण्य सुने, सुन सुन कर तिस मन में गुने, गुन गुन कड ले तिस सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुए भाई, जग भव भय सब गए गवाई। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन इसको चिंतन करना है, इसको अपने अंदर पहाड़े की तरह याद करना है। अगर मन कहीं विचलित होता है तो उसको इनका याद लाना है। मन तो तुम्हें नाचना चाहेगा, ये नहीं कभी रुकेगा। आप समझिए, अभ्यास में बैठो तब भी तुम्हें नाचना चाहता है, लेकिन इसको धीरे 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 लगाम लगाते चलो, नाम की लगाम लगाते चलो। एक दिन ये ठहर जा और आपको आनंद देना शुरू कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आप सब सुखी रहो। सर्दी में आए दूर दूर से, मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे, मालिक आपको इज्जत की रोटी दे, मालिक आपको आपके घरों में प्रेम पैदा करे, एकता पैदा करे, और अंत में आपको अपने मन को जानने की भी शक्ति प्रदान करे। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अलख